हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 मतलब हम कर रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका हम रिवीजन सीरीज, रिवीजन तो नहीं, एक प्रकार से हम पूरा कंप्लीट सीरीज सिंगल वीडियो में, वन शॉट एक चैप्टर का एक वीडियो में हम लोग शुरू किए। इसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी करेंगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पढ़ते हैं हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करेंगे जिससे कि तुम सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, देखो मैं आज रिवीजन करवा रहा हूं चैप्टर नंबर 3 का, लेकिन इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा कनेक्टेड है। मतलब मैं चैप्टर नंबर 2 के टाइम भी बताया था कि चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों चैप्टर आपस में कंटिन्यूअसली लिंक्ड है। आज वाला चैप्टर इसके पिछले चैप्टर के साथ लिंक है। मैं बताऊंगा किस तरीके से लिंक है। चैप्टर नंबर 3 फिर चैप्टर नंबर 4 के साथ कंप्लीटली लिंक है। ठीक है, तो इस वजह से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नेशनल इनकम, बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहला आता है, हम नेशनल इनकम की हर एक कंपोनेंट को समझते हैं कि नेशनल इनकम हम जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मान लो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करते हैं, या और भी बहुत प्रकार का मेजर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है और ये सारे टर्म्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी। ठीक है, अब यहां से हम सारा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं एक काम करता हूं, मैं ये सारा चीज को मिटा देता हूं और मैं इसके साथ फिर से तुम्हें लिख कर दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से सभी चीजों को आपस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं ये सबको हटा देता हूं। ये हमारे लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग का लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन मैं अभी एक बार फिलहाल इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो जीडीपी एट एमपी तुम्हें क्लियर कट दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट जी, ये जी का मतलब होता है ग्रॉस। अब ये ग्रॉस है, कभी कभार हम इसे नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रॉस या फिर नेट, दो ही चीज हो सकता है, पहला अक्षर जी या फिर एन, ग्रॉस या फिर नेट। ठीक है, ग्रॉस होगा तो जी लिखा होगा, नेट होगा तो एन लिखा होगा। अब ये ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस जाने का क्या तरीका था? अगर हम ग्रॉस टू नेट जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, याद करो। फिर नेट से अगर हम ग्रॉस जाना चाहते हैं तो क्या कर देंगे? प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो नेट से हम लोग ग्रॉस में चले जाएंगे। तो ये बात हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट का। सेकंड कंपोनेंट आता है डी। डी का मतलब है डोमेस्टिक। अब ये हो सकता है डोमेस्टिक या फिर ये हो सकता है नेशनल। डोमेस्टिक या नेशनल हो सकता है। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है। ठीक है, तो हम लोग अगर डोमेस्टिक होगा तो डी लिखेंगे, नेशनल होगा तो एन लिखेंगे। तो बीच वाला अक्षर या तो डी हो सकता है या तो एन हो सकता है। तो अगर डोमेस्टिक से मुझे नेशनल जाना है या फिर नेशनल से मुझे डोमेस्टिक जाना है, तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मैं क्या करूंगा? पिछले क्लास में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है या नेशनल इनकम से हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो हम इसमें NFIA का ट्रीटमेंट करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो डोमेस्टिक में अगर मैं प्लस NFIA कर दूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मुझे मिल जाएगा नेशनल। और नेशनल से अगर मैं माइनस NFIA कर दूं तो मुझे मिल जाएगा डोमेस्टिक। अब ये NFIA कैसे निकलता है? NFIA का भी हम बात किए थे, ये निकलता है फीफा माइनस फीटा। अगर हम फीफा माइनस फीटा करेंगे तो हमें मिल जाएगा NFIA। फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब ये जो पैसा हमें मिला और ये जो पैसा हम दिए, जो हमें मिला माइनस जो दिए, जो नेट में हमारे पास बच गया, उसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, NFIA। तो NFIA को अगर प्लस कर देते हैं तो नेशनल मिल जाता है, NFIA माइनस कर देने से हमें डोमेस्टिक मिल जाता है। क्लियर बात? थर्ड कंपोनेंट में चलते हैं।
नाउ द थर्ड पॉइंट इज पी, ये हमेशा बेचारा कांस्टेंट ही रहता है, इसका और कोई भाई बंधु नहीं है, ये प्रोडक्ट है मतलब ये हमेशा प्रोडक्ट ही रहेगा, तो इसका हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, नो ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ही रहेगा, बात खत्म। लास्ट अक्षर आता है हमारा मार्केट प्राइस। अब या तो ये मार्केट प्राइस हो सकता है या फिर ये फैक्टर कॉस्ट हो सकता है, या तो मार्केट प्राइस होगा या तो फैक्टर कॉस्ट होगा। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो प्लस NIT। अब ये NIT क्या होता है, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये सारा टॉपिक मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में हमारा रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आखिरी का जो 3 टॉपिक पढ़े थे, जहां पर हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़े, NFI के बारे में पढ़े और NIT के बारे में पढ़े, वही तीनों कॉन्सेप्ट यहां पर फिर से रिपीट हो गया। इसीलिए बोला था चैप्टर नंबर 2 लिंक है चैप्टर नंबर 3 के साथ। अब ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा, कब, जब हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे, तो ये फिर से वहां पर जाकर वो उसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा पूरा GDP एट MP का मतलब। अब आते हैं हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला GDP एट FC बना दिया, ये मतलब हम शुरू किए थे GDP एट MP से, ये MP को बदल के क्या कर दिया, FC कर दिया। अब DPMP तो सेम है, ग्रॉस को क्या कर दिया, नेट कर दिया। तो एक एक अक्षर को बदल बदल कर हम कितना सारा कंपोनेंट बना सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें से 2 कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है वो 2 कंपोनेंट, NDP एट FC, NDP एट FC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। मतलब डोमेस्टिक इनकम, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो तुम क्या निकाल कर आओगे, तुम NDP एट FC निकाल कर आओगे। ये हमेशा याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं बोलता NDP एट FC निकालो, तुम्हें सिर्फ ये बोल देगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब तुम समझना पड़ेगा तुम्हें डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है। हमारे पास तो 8-10 तो फॉर्मूला था, 8-10 चीज था, ये 8-10 में से हम क्या निकालें, इसमें से हमें निकाल कर आना NDP एट FC। नींद में भी याद रहना चाहिए, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP एट FC, और अगर नेशनल इनकम बोल दे तो तुम क्या निकाल कर आओगे, NNP एट FC निकाल कर आओगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर नेशनल इनकम बोलेगा तो NNP एट FC, डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो NDP एट FC। ये नींद में भी याद रहना चाहिए सभी को, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा कितना, 8 प्रकार का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, वन ऑफ द थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। और ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, ये फिर से रिपीट होगा नेक्स्ट वाले चैप्टर में, और बहुत बेहतर तरीके से रिपीट होगा। चैप्टर 4 में हम बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बताना होगा कि वो पर्टिकुलर इनकम डोमेस्टिक इनकम में जाएगा या नेशनल इनकम में जाएगा। तो एक काम करें, इस कॉन्सेप्ट को हम चैप्टर 4 के लिए पेंडिंग रख देते हैं, क्योंकि वहां पर ये और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट को चैप्टर नंबर 4 में जाकर शुरू करेंगे। नेक्स्ट आते हैं यहां पर, देखो दिस इज द समरी, ये है पूरा समरी तुम्हारे फॉर्मूलास का, जितना भी फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 3 में सारा का समरी बनाकर दिया गया। अब कैसे ये समरी काम करता है देखो मैं बताता हूं। सबसे पहला हम शुरू किए डोमेस्टिक इनकम से। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, NDP एट FC से। अगर NDP एट FC में मैं डेप्रीसिएशन ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन ऐड करते ही ये नेट का क्या बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा। नेट को ग्रॉस में लाने के लिए डेप्रीसिएशन करते हैं, तो अगर जैसे ही मैं डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया तो बाकी सब तो चेंज नहीं हुआ, बाकी सब DPFC यहीं पर है, लेकिन सिर्फ नेट का क्या बन गया, ग्रॉस बन गया। अब उसके बाद में क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने से क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट से हम कहां चले जाते हैं, मार्केट प्राइस में चले जाते हैं। तो ये करते ही ये फैक्टर कॉस्ट बदल गया किसमें, मार्केट प्राइस में। उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन अगर कर दूं तो फिर से ये जो ग्रॉस था ये क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। तो देखो फिर से नेट बन गया। ये मतलब 3 चीज है, तीनों के लिए एक एक ट्रीटमेंट है। ग्रॉस से अगर नेट जाना है, ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन करेंगे। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हम NFIA करेंगे, और अगर हमें FC से MP जाना है तो हम यहां पर NIT करेंगे। बस ये 3 चीज को याद रखना।
इसका ऑपोजिट जाना है तो इसमें क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट जाना है तो इसमें माइनस करने वाले थे, इसमें हम लोग प्लस करने वाले थे, और एफसी से एमपी जाना है तो इसमें भी प्लस करने वाले थे। ठीक है, तो अगर ऑपोजिट करना है तो इसका ऑपोजिट कर देंगे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, बात खत्म। ठीक है, अब एनडीपीएट एमपी था हमारे पास, इसमें मैं क्या कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बताओ, जैसे ही मैं एनएफआईए प्लस कर दिया तो डोमेस्टिक से हम कहां चले गए, नेशनल में चले गए, तो ये क्या बन गया, एनएनपीएट एमपी बन गया। फिर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया तो अगेन ये क्या बन गया, एनएनपीएट एफसी बन गया, है ना। तो आगे हम दो ट्रीटमेंट किए तो दो बार चेंज होगा, हम कहां पहुंच गए, एनएनपीएट एफसी में पहुंच गए। फिर अगेन यहां से बैक कैलकुलेशन करते चलते हैं, डेप्रीसिएशन ऐड हो गया तो नेशनल की जगह क्या बन जाएंगे, हम अगेन ग्रॉस में चले जाएंगे, नेट की जगह हम लोग ग्रॉस में चले गए। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगेन ऐड होते ही हम कहां चले गए, मार्केट प्राइस में चले गए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये कुछ गलत लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, देखो बच्चों, ये दिस इज नॉट मार्केट प्राइस, दिस इज फैक्टर कॉस्ट, और जब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा तो अब ये बन जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, अगेन माइनस डिप्रिसिएशन करते ये क्या बन गया, एनएनपीएट एमपी बन गया। फिर दो चीज का ट्रीटमेंट किया तो अगेन हम कहां पहुंच गए, डोमेस्टिक इनकम में पहुंच गए। जनरली क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन में तुम्हें बहुत सारा डेटा दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, या फिर डोमेस्टिक इनकम दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम दे देगा बोलेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। तो तुम्हें ये तीनों चीज का ट्रीटमेंट बराबर तरीके से आना चाहिए, और तुम्हें एनडीपीएट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और एनएनपीएट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, ये हमेशा याद होना चाहिए। बस इतना कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, और क्या आगे जाएंगे, अब तो चैप्टर ही खत्म हो गया हमारा। देखो कितना छोटा सा चैप्टर है, 12 मिनट में पूरा रिवीजन वीडियो खत्म। ठीक है, अब देखो तुम्हारा काम क्या है, अब तुम्हारा काम है तुम ये सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं जो भी बच्चे के पास ये पीडीएफ नहीं है या इसका जो भी नोट्स वगैरह है वो नहीं है, तो वो लोग अभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये सारा क्वेश्चन तुम्हें वो है ना संदीप गर्ग का बुक, संदीप गर्ग का बुक में मिल जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन तुम्हें संदीप गर्ग के बुक में मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास संदीप गर्ग का बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 3 से भी जाकर तुम क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर बुक नहीं है तब भी तुम यहां से स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन कर सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 1 स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्यूशन आएगा 5400। एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 3 स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करना है। मैं सारा एग्जांपल एक एक करके दिखा रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करते जाना। एग्जांपल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, सारा मैं दिखा दिया एक एक करके, तुम स्क्रीनशॉट लेकर आराम से सॉल्व कर सकते हो। इनकेस अगर कहीं पर तुम्हारा आंसर मैच नहीं करता है या फिर तुम्हें कोई जगह में कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहां पर तुम्हारे लिए सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो बात खत्म यहां तक। इसके बाद आता है कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ये बुक में दिया हुआ है लेकिन नॉट इन सिलेबस, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक। ठीक है, तो हम अननेसेसरी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक में अभी हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर खत्म है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा चैप्टर नंबर 4, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तुम्हारा काम है कि तुम पूरा वीडियो को अच्छे से देखने के बाद सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस घर में करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।